आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। चाहे आप सुपर ट्रेंड यूज करो, RSI, MACD या मूविंग एवरेज, बिना वॉल्यूम के आपका सिग्नल अधूरा है। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। वॉल्यूम क्या है, कैसे काम करता है, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, विद रियल एग्जांपल्स। और बहुत से लोगों का एक बड़ा कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। सिंपल सी बात है, ये बताता है कि एक टाइम पर मार्केट में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। इसी लाइन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और वॉल्यूम को गलत रीड करते हैं। इस कंफ्यूजन को आगे हम क्लियर करेंगे। तो हर चार्ट के नीचे आपको बार्स दिखाई देती है, वही वॉल्यूम होती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब मार्केट में एक्शन है, लोग इंटरेस्टेड है। और अगर वॉल्यूम कम है तो मूवमेंट थोड़ा स्लो या शकी हो सकता है। ये मार्केट का प्लस है। ट्रेंड में दम है या नहीं, ये वॉल्यूम से पता चल सकता है। अब ये समझते हैं कि वॉल्यूम काम कैसे करता है। ये 3 चीजों के लिए यूज होता है। फर्स्ट इज ट्रेंड कंफर्मेशन। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, कंफर्म है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाए और वॉल्यूम गिर जाए तो ट्रेंड वीक है। सेकेंड वन इज ब्रेकआउट चेक। जब प्राइस कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करता है तो वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, तभी ब्रेकआउट रियल है। थर्ड वन इज रिवर्सल स्पॉट। जब प्राइस गिर रहा है और सडनली वॉल्यूम बढ़ जाता है तो रिवर्सल का हिंट मिल सकता है। अब हम पहले आपका कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वॉल्यूम बार्स ग्रीन या रेड होती है, और आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रीन मतलब बाइंग ज्यादा है और रेड मतलब सेलिंग ज्यादा है। लेकिन ये गलत है, ये इम्पॉसिबल है। हर ट्रेड में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, तो बाइंग और सेलिंग इक्वल ही होती है। देखो सिंपल सी बात है, हर स्टॉक में शेयर्स की क्वांटिटी फिक्स है, और उस फिक्स क्वांटिटी में मान लीजिए अगर मैं कुछ शेयर्स खरीदती हूँ, बाय करती हूँ, तो किसी ना किसी ने वो शेयर्स सेल किए होंगे, तभी तो मैं बाय करूंगी। तो यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी हुई। अगर किसी ने 10 शेयर्स सेल किए हैं तभी तो मैंने 10 बाय किए हैं ना। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम ये चीज बोल ही नहीं सकते कि सेलिंग ज्यादा हो रही है या बाइंग ज्यादा हो रही है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में ही होगी। दूसरी बात ये कि इस बात से ये बात भी क्लियर होती है कि कैंडल रेड हो या ग्रीन, उसका मतलब ये नहीं है कि रेड से सेलिंग ज्यादा और ग्रीन से बाइंग ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ग्रीन और रेड होने का मतलब ही क्या है? उसका भी एक अपना काम है, ये प्राइस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले ग्रीन बार को समझते हैं। जब कैंडल प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज होती है तो वॉल्यूम ग्रीन दिखता है, मतलब बायर्स ने प्राइस ऊपर पुश किया है। रेड बार, जब कैंडल नीचे क्लोज होती है तो वॉल्यूम रेड होता है, मतलब सेलर्स ने प्राइस को दबाया है। लेकिन याद रखो, वॉल्यूम का साइज बताता है कि कितना एक्शन हुआ। बाइंग या सेलिंग प्रेशर अलग से प्राइस एक्शन या इंडिकेटर से कंफर्म करना पड़ता है। तो ग्रीन या रेड को सिर्फ डायरेक्शन का ही हिंट समझो, ना कि इम्बैलेंस का प्रूफ। आई होप कि अब ये कंफ्यूजन आप सभी लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा। चलो तो अब कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। वॉल्यूम को कैसे यूज करना है अपने ट्रेड्स में। सबसे पहले तो वॉल्यूम अप्लाई कर लो। वैसे जीरोधा, अपस्टॉक या ट्रेडिंग व्यू पर ये ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट वॉल्यूम बार्स को ऑन कर सकते हो। बट बाकियों के लिए आप उसी तरह से इंडिकेटर से जाकर के वॉल्यूम इंडिकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने मेन इंडिकेटर के साथ वॉल्यूम को मैच करो। मान लो कि आपका इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था, तो हम इसे यूज कर लेते हैं एज एग्जांपल। मान लेते हैं कि सुपर ट्रेंड ग्रीन है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो सॉलिड सिग्नल है कि यहाँ बुलिश मूवमेंट है। चलो उसके बाद क्या करना है, ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम स्पाइक देखो। अगर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम स्पाइक देखो। अगर कम वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हो रहा है तो फेक हो सकता है सिग्नल, और वॉल्यूम की स्पाइक के साथ ब्रेकआउट आता है तो पॉजिटिव है सिग्नल। चलिए उसके बाद क्या, स्टॉप लॉस या एग्जिट के लिए भी वॉल्यूम चेक करो। अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो ट्रेंड खत्म होने का साइन है। चलिए तो अब आप देख चुके हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम बार्स कैसे बनती है, कैसे रेड होती है, कैसे ग्रीन होती है, रेड ग्रीन का मतलब क्या होता है। आप ये कंफ्यूजन सब क्लियर कर चुके हैं।
आपने ये देख लिया कि वॉल्यूम को आपको कैसे यूज करना है, तो अब अप्लाई करते हैं रियल एग्जांपल्स पर। चलिए, ये टाटा स्टील का स्टॉक है। इसमें जुलाई 26, 2024 में जब सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हुआ यहाँ पर, तो वॉल्यूम भी बढ़ी और स्टॉक ने एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसमें MACD क्रॉसओवर हुआ दिसंबर 2024 में और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ के इंडिकेशन मिला और स्टॉक ने एक अच्छी तेजी भी दिखाई। इसी रिलायंस के स्टॉक में हम सुपर ट्रेंड के साथ में भी देखेंगे। सुपर ट्रेंड यहाँ पर चेंज हुआ, बियरिश से बुलिश ट्रेंड हुआ और हाई ब्रेक भी किया, यानी कंफर्म भी कर लिया कि भाई बाय कर लो, और करने वालों ने यहाँ बाय भी किया होगा। लेकिन अगर वहीं पे आप वॉल्यूम चेक करें तो यहाँ वॉल्यूम ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, यहाँ वॉल्यूम दिख ही नहीं रही है, तो दैट्स वाई वो चल ही नहीं पाया, वापस प्राइस नीचे गिर गई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं HDFC बैंक का। 18 अक्टूबर 2021 में एक बड़ी वॉल्यूम और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के साथ बियरिश इंडिकेशन के बाद फॉल देख सकते हैं। स्टॉक 15% तक नीचे चला गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, या फिर आप और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना चाहते हैं, तो हमारे इसी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से वॉल्यूम हर एक इंडिकेटर के साथ फिट होती है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं। टिप नंबर 1, वॉल्यूम को अकेले मत यूज करो, हमेशा अपने मेन इंडिकेटर या किसी स्ट्रेटजी के साथ में मिक्स करो। टिप नंबर 2, साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि तब सिग्नल कंफ्यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 3, वॉल्यूम का 20 डे एवरेज देखो ये मेन चीज है। वॉल्यूम पर आप एवरेज लगा सकते हैं, जिससे आपको उसका खुद का एवरेज परफॉर्मेंस दिखेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसे यूज करके पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम अपने एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है या लो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ परफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना आप, यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर एक दिन का वॉल्यूम इससे ज्यादा है तो कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे तो आप कोई भी एवरेज यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली इसमें 20 डे एवरेज यूज लिया जाता है। चलिए टिप नंबर 4, इंट्राडे के लिए 5 मिनट चार्ट पर और लॉन्ग टर्म के लिए डेली या वीकली वॉल्यूम चेक करना। अब वॉल्यूम पैटर्न्स भी देख लो। अगर एक बड़ा स्पाइक आए और प्राइस रुक जाए तो ये क्लाइमैक्टिक वॉल्यूम हो सकता है, मतलब ट्रेंड खत्म होने वाला है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बता दूं, आपको ये वॉल्यूम्स स्टॉक्स में दिखेगी, लेकिन इंडेक्स में आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी। अगर आपको इंडेक्स की वॉल्यूम बार्स चेक करनी है तो आप उनके फ्यूचर्स चेक कर सकते हैं, ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, और उससे बेटर वह है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी की वॉल्यूम चेक करनी है तो आप उसके लिए ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं। कॉल साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है तो बुलिश साइन, और अगर पुट साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है तो बियरिश साइन। ऑप्शन चेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन यूज करते हैं और करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑप्शन चेन एनालिसिस की फ्री सीरीज अवेलेबल है। आप बेसिक से एडवांस तक सब कुछ ऑप्शन चेन के बारे में वहां पर सीख सकते हैं। तो ये था वॉल्यूम का फुल पावर, बेसिक्स, कंफ्यूजन क्लियर और एडवांस ट्रिक्स भी। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉलिंजर बैंड कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज पावर एंड टुगेदर वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्मार्ट एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉलिंजर बैंड के साथ। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे ऑसम।